नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं पितरपक्ष। तो आप लोगों के यहाँ भी पितरपक्ष चालू हो गए होंगे और आप लोग भी इसी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, सुबह सुबह का ही समय है, ये गाय वगैरह लगा ली थी और यहाँ सबसे पहले चढ़ा देते हैं चाय, क्योंकि आज थोड़ी सी तैयारी करना है पितर आगमन की। और ये वीडियो है कल का, तो एक दिन पहले यानी पूर्णिमा के दिन का है। और वैसे तो पितर पूर्णिमा के दिन से ही आ जाते हैं। तो चलिए थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ दही जो रखा हुआ था, तो इसको मथने के लिए लगा देंगे मशीन। और हमारी प्यारी सी बहन है रागनी बहन, वो पूछ रही थी कि मथान ये हाथ वाली मशीन कितने की आती। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बड़ी वाली की बात कर रहे हो रागनी बहन, या छोटी वाली की। छोटी वाली जो हाथ से मलाई वगैरह निकालते हैं, तो वो लगभग 600 रुपये में आ जाती है। ऑनलाइन 600-300 में भी मिलती है। और ये मशीन आती है 1200 की। तो मुझे लगता है आप छोटी वाली जो हैंड ब्लेंडर होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वाली इतने में ही आपको बहुत अच्छी कंपनी की मिल जाएगी। आप फ्लिपकार्ट से और जिससे आप लेते हैं आप उससे ले सकती हैं। और फ्रिज का दरवाज़ा मेरा फिर से निकल चुका है। और फ्रिज में ना आइस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। लगभग फ्रिज अब ख़राब ही होने की कगार में है। तो सोच रहे हैं जितने दिन चल रहा है उतने दिन चलने देते हैं, इसके बाद देखेंगे, दूसरा ही उठा लेंगे। तो चलिए, आज तो पुताई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है और पितर पक्ष भी चालू हो गया है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं पुताई थोड़ी सी। और ज़्यादा लिपाई पुताई नहीं करेंगे, सिर्फ इस बरामदे की ही करेंगे और थोड़ी आधे बरामदे की ही लिपाई करूँगी, क्योंकि सीलन तो आप देख ही रहे हैं, सीलन लगातार है। और यहाँ लिपाई पुताई करके मैं फ्री हुई थी और दोपहर टाइम को ही बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। और बारिश अभी भी हमारे यहाँ हो रही, पर आज मौसम साफ़ है। और कहते हैं ना, पितर नहा धो के घर पहुँचे हैं, तो वही हुआ है बढ़िया। मैंने यहाँ लिपाई पुताई की थी और दोपहर को भी पानी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। तो चलिए यहाँ पुताई कर लेते हैं। और वैसे तो जो हमारे पूर्वज हैं, यानी हमारे जो दादी सास हैं, दादा ससुर हैं, उनकी तो पितर मिलौनी हो चुकी है, प्लस वो गया जी भी उनको हो गया है। पर उनकी तिथि के दिन तो खाना पीना बनाना ही पड़ता है और थोड़ा बहुत मानना पड़ता है। और गया जी हो जाता है तो फिर हम लोग पितर नहीं रखते हैं। अब जैसे हमारे सास ससुर हैं, वो ख़त्म हो गए, तो उनको ज़रूर जब वो पितर में मिलाए जाएंगे तो उनका भी हम लोगों को खान पान कराना पड़ेगा और पितर मानना पड़ेंगे, पितर रखना पड़ेगा, पितर पूरना पड़ता है और जल वगैरह भी डालना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं कौन करेगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं अपने घर में हूँ सेकंड नंबर की बहू। और ये सब चीज़ें जो है बड़े या छोटे ही करते हैं, ऐसा नियम है, लोगों का कहना है। पर मेरा हिसाब से तो जितने बच्चे हों उतनों को ही करना चाहिए, उतना ही फल मिलता है। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं लिपाई। और देख ही रहे हैं गीला तो बहुत ज़्यादा, पर आज तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। यहाँ लिपाई पुताई कर ही देते हैं। और आज खाने की ज़्यादा जल्दी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामने यादव चाची हैं, उनकी जेठानी के यहाँ आज हम लोग सभी का निमंत्रण है। और लगभग अब हमारे यहाँ 15 दिन में 2-4 दिन ही घर पे खाना बनेगा और रोज़ ही निमंत्रण वाला काम चलेगा। तो वैसे उनके यहाँ की मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि वहाँ पर 13वीं का निमंत्रण था। तो अच्छा नहीं लगता है दुखी का खाना पीना दिखाना, बताना, और फिर दूसरे के यहाँ का वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ दुख पड़ा है और इनको अपना वीडियो बनाने की पड़ी है। तो सिर्फ मैंने जो सारी वीडियो है वो घर की ही शेयर की है। और देखिए यहाँ पर इस तरह के गड्ढे हो चुके हैं लिपाई ना होने की वजह से। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा ये पितर पक्ष ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं कर दूँगी यहाँ की अच्छी तरह से छपाई। तो चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से यहाँ लिपाई कर दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो गए, बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ का जो छपाई है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगी, जब 2-4 लिपाई इसमें होंगी ना, तभी यहाँ का ये बारामदा ठीक होगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, सिस्टर हैं, वो बोल रही थी कि दीदी 15 दिन तक बगैर हेयर वॉश किए कैसे रहेंगे। तो नहीं, 15 दिन तो नहीं, बीच में इस जो फ्राइडे निकल गया, कल वाला फ्राइडे जो निकल गया, अगला जो नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है, तो उस दिन हमारे यहाँ महालक्ष्मी का त्यौहार पड़ता है। तो लगभग एमपी में सभी जगह महालक्ष्मी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो जो महालक्ष्मी का त्यौहार पड़ेगा ना, उस दिन की हम महिलाओं को छूट रहती है, जिनके सास ससुर नहीं रहते उनको। उस दिन हम लोगों के बाल धुलेंगे और पूरा 16 श्रृंगार करके हम लोग करते हैं महालक्ष्मी की पूजा। तो उस दिन हम लोग बाल धुल लेंगे। और वैसे भी 2-4 दिन बाल, मतलब लगभग 5-6 दिन तो हो ही जाता, 5-6 दिन बाद ही हम लोगों के बाल धुलते हैं। तो अब देखेंगे, चलाएंगे जैसे भी है। और नियम तो बहुत ज़्यादा हैं। और हमारी एक और बहन है, वो बोल रही थी दीदी आप लोग पितर मानते हैं, पर हमारे यहाँ पितर पक्ष नहीं माना जाता और हम लोग ये सब नहीं करते हैं।
तो हमारे यहाँ पितरपक्ष बहुत माना जाता है और वैसे काफ़ी ज़्यादा घर परिवार समाज में पितरपक्ष को मानते हैं और हम लोग पंडित हैं तो हमारे यहाँ तो पितरपक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत अच्छे से मानते हैं। और भी लोग मानते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं, हम ही लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, हमसे भी बहुत अच्छे तरीके से लोग पितरपक्ष को मानते हैं और मानना ही चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हम देखते हैं बचपन से और यही चीज़ें सीखते हैं और यही हमारे संस्कार और संस्कृति है। तो चलिए, यहाँ पर लिपाई करने के बाद मैं आ गई थी। चावल में थोड़े से लग गए हैं कीड़े, जबकि मैंने इसमें बोरेक पाउडर डाल के भी रखा था, फिर भी इसमें कीड़े हो गए हैं। तो मैंने जो चावल वाला चलना होता है उससे चाल दिए हैं और अब इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं। बड़ा आसान तरीका है, इससे कीड़े बड़ी जल्दी निकलते हैं। और इस बोरी में ही भर के रखूँगी अभी मैं चावल को, क्योंकि जो ड्रम है उसको भी मैंने सूखने के लिए धूप में रख दिया है। और मौसम बिल्कुल बदली वाला हो गया था और जैसे कि मैंने बताया है कि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी दोपहर टाइम से और पूरी जो लिपाई पुताई वो सब सत्यानाशी हो रही है। और देखिए, इस चावल में ना काफ़ी ज़्यादा कीड़े हैं, तो यहाँ मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और ये जो चावल है बारीक वाला, जिसको कनकी कहते हैं ना, छोटा छोटा खंडा है ये, तो इसको मैं दे दूँगी, ज़्यादा होगा तो गाय को, और अगर साफ़ हो जाएगी तो खा लेंगे। वैसे मेरा मन नहीं था इसको खाने का, गाय को ही दे देंगे तो वो अच्छे से खा लेंगे और अनाज फेंकेगा भी नहीं हमारा। और जहाँ पीछे वाले कमरे में, जहाँ आप लोग देखा, जहाँ मेरी गाय वगैरह बनती, वहाँ स्टोर रूम है, बीज वगैरह हम लोग हमेशा वहीं पर रखते हैं, तो वहाँ पर ही ये चावल रखा हुआ था। और पता नहीं क्यों वहाँ पर, बाकी बीज में तो खैर मैंने दवाई इंजेक्शन डाल के रखा है, तो वो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। ये चावल में पता नहीं कैसे कीड़े लग गए हैं और गलती कर दी मैंने इनको वहाँ रख के। पर यहाँ ये आप देखते हैं, यहाँ जो कमरे हैं उनमें जगह ही नहीं थी रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। तो चलिए, थोड़ा सा ही था तो अब साफ़ हो जाएगा, इसको भी मैं बीन के रख लूँगी और उपयोग कर लूँगी। और नहा धोकर बाल धुलकर मैं आ गई थी, क्योंकि कल की ही छूट थी। अब इसके बाद बाल हमारे सीधे 8 दिन बाद महालक्ष्मी को धो लेंगे। तो यहाँ बना लेते हैं फटाफट से सब्जी। अब आप लोग कहेंगे, दीदी जब आपको निमंत्रण में जाना तो आप खाना क्यों बना रही हैं? तो हमारे यहाँ निमंत्रण हो या कुछ भी हो, घर में खाना बनेगा ही, क्योंकि भाई घर में आज से नहीं, जब से हम शादी हो गए हैं यही देखें कि हमारे सास ससुर खाना बनवाते थे और थोड़ा बहुत घर में खाना खाकर ही हम लोग जाते थे। और हस्बैंड भी जाते हैं अपने काम पर, यशी भी जाएगी, और मेरे पहले देवर थे तो वो भी चले जाते थे, इसलिए खाना हमारे यहाँ सुबह के टाइम बनता ही था। तो आज बना लेंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी। वैसे ये बैंगन मैं लेकर आई थी मम्मी के यहाँ से, काफ़ी अच्छा बैंगन था, काफ़ी बड़ा था, तो मैंने सोचा इसका मैं भरता बना लूँगी। पर कहते हैं कि पितर पक्ष में भरता यानी चोखा, बाटी, ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। और हमारे ससुराल में चावल की खीर नहीं बनती, पर हमारे मायके में चावल की खीर विशेष रूप से बनाई जाती है तिथि के दिन। जिस दिन पितृ की जो तिथि होती है उस दिन हमारे यहाँ चावल की खीर बनाई जाती है मायके में, ससुराल में नहीं। तो मैंने सोचा अब ये भटा रखा रह जाएगा। और वैसे भटा पितर पक्ष में नहीं खाना चाहिए, पिछली बार भी मुझे काफ़ी लोगों ने कॉमेंट किया था, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी सब्ज़ी बना के इसको ख़त्म ही कर देते हैं। और आप लोग देखते भी हैं कि मेरे यहाँ बैंगन बहुत कम ही आता है, क्योंकि बैंगन हस्बैंड जी को तो बिल्कुल मना है और यशी भी ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मैं अकेले कितना कह कर खाऊंगी। और यहाँ पर बैंगन काफ़ी अच्छी तरह से तल गए थे और यहाँ रोटियाँ भी सेकती जा रही थी और सब्जी भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, यशी को जाना था। और सुबह तो आप कितनी भी जल्दी जल्दी कर लीजिए काम, टाइम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है कि समय कितनी जल्दी हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाथ पैर में मशीन बांध लें तो और जल्दी फुर्ती से काम हो जाए। और मैं ज़्यादा फुर्ती से भी अब काम नहीं कर पाती पहले में, और अब मैं काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो थोड़ा सा काम करती हूँ, थकान लगती तो बैठ जाती हूँ, फिर काम शुरू कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं टमाटर को सूंघ कर देख रही थी कहीं टमाटर ख़राब तो नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये कि अब टमाटर काफ़ी सस्ता हो गया, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि टमाटर तो मेरा फेवरेट है। तो चलिए, यहाँ ये सब्ज़ी पकेगी, तब तक और 2-4 रोटियाँ बची हैं, ये भी सेक लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ अपना थोड़ा सा सहयोग देने का कष्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी का कलर एकदम बड़ा अच्छा सा आ गया था, और यहाँ जो भरमा वाला मसाला था वो डाल दिया था मैंने, तो ये सब्जी तो बची ही नहीं थी, बिल्कुल सुबह की सुबह ही पूरी ख़त्म हो गई थी। तो और भरमा का मसाला भी ख़त्म हो गया, तो अब
किसी दिन भरमा का मसाला भी बना के रखना है मुझे। मेरा 2 बार मैंने बनाया, दोनों बार ही पूरा मसाला ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पकेगी सब्जी, जब तक कर लेते हैं बाकी के काम। तो यहाँ सबसे पहले तो रसोई की साफ़ सफाई करते हैं। रसोई काफ़ी फैल गई थी और इन लोग खाना खा के जा चुके हैं। और अब मैं कपड़े जो मैंने मशीन में लगा रखे थे, ये कपड़े डाल देती हूँ और इसके बाद तैयार होके जाऊँगी मैं सामने चाची के घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे जाने में और निमंत्रण वगैरह होता है। और अगर आप देर से जाएंगे तो लोग इस तरह से आपको घूर के देखेंगे जैसे आप डकैती करके उनके यहाँ पहुँचे हैं कि सिर्फ खाने के लिए आ गई, काम कराने नहीं आई। निगाहें कुछ इसी तरह से देखती हैं और यही बोलती हैं। तो मैं तो काफ़ी लेट हो चुकी थी और कल मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था सुबह टाइम का और जाना भी ज़रूरी था, वरना नहीं जाती। पर नहीं जाएंगे तो कहेंगे इनके यहाँ से कोई नहीं आया, क्योंकि अब यहाँ पर तो हम ही लोग हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।